अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हम आपको कुरान मजीद की एक निहायत इबरत आमूज कहानी सुनाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि दुनियावी दौलत और गरूर किस तरह इंसान को हलाकत की तरफ ले जा सकते हैं। ये कहानी है कारून की, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से ताल्लुक रखता था और अपनी दौलत और मालो दौलत की वजह से मशहूर हुआ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कारून कौन था, उसे अल्लाह ने क्या क्या इनाम दिया, उसने अपनी दौलत को किस तरह गरूर और फसाद के लिए इस्तेमाल किया और आखिरकार अल्लाह की गिरफ्त से वो किस हाल में पहुंचा। हम ये भी जानेंगे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सच्चाई और अल्लाह की मदद किस तरह कारून की साजिशों को नाकाम बनाती है। कारून बनी इसराइल की एक मशहूर और ताकतवर शख्सियत था। बाज मुफस्सरीन के मुताबिक वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई भी था। इब्तिदा में कारून नेक और दीनदार शख्स था और वो अपनी कौम में इज्जत और एहतराम रखता था। अल्लाह ताला ने उसे बेपनाह दौलत, खजानों और जमीन और ज़रई वसाइल अता किए। कुरान मजीद में बयान है कि कारून के खजाने इतने अजीम थे कि उनकी कुंजियां कई ताकतवर आदमियों के लिए भी उठाना मुश्किल हो जाती थीं। उसकी दौलत की मिसाल आज की दुनिया में भी बहुत कम लोग देख सकते हैं। कारून की दौलत ने उसे लोगों की नजरों में बहुत बुलंद मकाम दिलाया और लोग उसकी दौलत और शानो शौकत को देखकर रश्क करने लगे। लेकिन ये दौलत उसे अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने से रोकने लगी। इब्तिदा में जो नेक और दीनदार था, वो दौलत की ज्यादती के साथ गुरूर और तकब्बुर की तरफ बढ़ने लगा। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि कारून की दौलत सिर्फ माल तक महदूद नहीं थी, बल्कि उसके पास जमीनें, बागात, खजानों के कमरे और कीमती जेवरात भी थे, और ये सब दौलत उसके गुरूर का सबब बन गई। कारून की दौलत और शानो शौकत में इजाफे के साथ ही उसके दिल में गुरूर और तकब्बुर की जड़ें मजबूत होने लगीं। उसने अपनी दौलत को अल्लाह की नेमत के बजाय अपनी काबिलियत और मेहनत की वजह से हासिल शुदा समझना शुरू कर दिया। वो कहने लगा, ये सब मुझे मेरे इल्म और मेहनत की वजह से मिला है। कारून की दौलत इतनी ज्यादा थी कि वो अपनी कौम के लोगों पर अपनी ताकत और दौलत का तासुर डालने के लिए उसे नुमाइश में लाता रहता, खजाने खोलता, जेवरात दिखाता और अपनी शानो शौकत से लोगों को मुतासिर करने की कोशिश करता। कारून के गरूर की इंतहा ये थी कि वो लोगों को ये बावर कराना चाहता था कि उसकी दौलत में अल्लाह का हाथ नहीं, बल्कि उसकी अपनी मेहनत और अकल शामिल है। कारून के गरूर की ये कैफियत इतनी बढ़ गई कि वो अपने माल के जरिए लोगों को भी अपनी तरफ रागिब करने और अपनी ताकत दिखाने लगा। वो न सिर्फ अपनी दौलत का फख्र करता, बल्कि दूसरों के साथ नेकी या इंसाफ करने में भी कसूर करने लगा। उसकी ये हरकतें उसके मुस्तकबिल के अंजाम की पेशगोई करती हैं। कारून के गरूर और तकब्बुर की इंतहा ने उसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इज्जत को नीचा दिखाने की साजिश पर आमादा कर दिया। उसने सोचा कि अगर वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की साख और मकाम को दागदार कर दे तो लोग उसकी दौलत और ताकत की तरफ ज्यादा रागिब होंगे। इस मकसद के लिए उसने एक बदकार औरत को माल देकर खरीदा ताकि वो बनी इसराइल की महफिल में खड़ी होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर जिना का झूठा इल्जाम लगाए। जब औरत ने महफिल में ये इल्जाम लगाया तो पूरी महफिल में सन्नाटे का आलम पैदा हो गया। लोग हैरान रह गए और कुछ के दिलों में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में शक पैदा होने लगा। लोगों के मुंह से ये सवालात निकलने लगे कि क्या वाकई ये सच है। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सब्र और हिकमत के साथ फौरन अल्लाह ताला से दुआ की, ए अल्लाह, अगर मैं तेरे नजदीक सच्चा हूँ तो मेरी सच्चाई को वाज़ेह फरमा दे। अल्लाह ताला ने फौरी तौर पर औरत की ज़बान से हकीकत आश्कार कर दी। औरत ने सबके सामने कहा कि ये सब झूठ था और असल में कारून ने उसे ये सब करने के लिए माल दिया था ताकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बदनाम करे। इस वाक़ये के बाद न सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सच्चाई और पाकीज़गी सबके सामने वाज़ेह हो गई, बल्कि कारून की मक्कारी, फरेब और फसाद की हकीकत भी बेनकाब हो गई। कारून की दौलत और गुरूर बढ़ने के बाद बनी इसराइल के नेक और ईमान वाले लोग उसे बार बार नसीहत करते रहे। वो उसे समझाने की कोशिश करते कि दौलत और शानो शौकत अल्लाह की अता है, उसे गुरूर और तकब्बर का जरिया ना बनाओ। उन्होंने कहा, कारून, मालो दौलत अल्लाह की अमानत है, इसका शुक्र अदा करो और उसे नेकी के कामों में इस्तेमाल करो। दौलत तुम्हें कभी भी मुकम्मल कामयाबी नहीं दे सकती। असल कामयाबी ईमान और नेक अमाल में है। जमीन में फसाद मत फैलाओ और लोगों को अपनी दौलत से धोखा ना दो। लेकिन कारून ने इन नसीहतों को नजरअंदाज किया और गुरूर में इजाफा किया। वो सोचता रहा कि उसकी दौलत और ताकत उसे सबसे ज्यादा इज्जत दिलाएंगी और वो सब पर गालिब आएगा। कारून की मिसाल ये वाज़े करती है कि मालो दौलत खुद में बुरा नहीं है, लेकिन अगर इसे शुक्र और नेकी के लिए इस्तेमाल ना किया जाए
بلکہ غرور اور فساد کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ انسان کے لیے نقصان دہ اور تباہ کن ثابت ہوتی ہے۔ قارون کی غرور، تکبر اور فساد کی حدیں حد سے بڑھ گئی تھیں۔ اس نے دولت اور طاقت کے ذریعے لوگوں پر اثر ڈالنے کی کوشش کی، نصیحتوں کو نظر انداز کیا اور اپنی سرکشی میں اضافہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال کا حساب لینے کا وقت مقرر کر رکھا تھا۔ قرآن مجید میں اس کا انجام اس طرح بیان کیا گیا ہے: پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، پھر کوئی اس کے لیے مددگار نہ تھا۔ سورۃ القصص 81۔ قارون کا محل، خزانے اور دولت سب ایک لمحے میں زمین کے اندر دفن ہو گئے۔ وہ لوگ جو پہلے اس کی دولت اور طاقت پر رشک کرتے تھے، اب اس کی حالت دیکھ کر حیران اور افسوس میں مبتلا ہو گئے۔ اس واقعے سے یہ واضح ہو گیا کہ دنیاوی دولت اور غرور انسان کو وقتی طور پر بلند مقام دے سکتے ہیں، لیکن اصل طاقت اور عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو شخص غرور اور فساد میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا انجام ہمیشہ ذلت اور رسوائی ہوتا ہے۔ قارون کا قصہ ہمیں زندگی کے اہم سبق سکھاتا ہے کہ مال و دولت اور دنیاوی شان و شوکت وقتی خوشی دے سکتی ہیں، لیکن اگر انسان غرور، تکبر اور ناشکری کی طرف مائل ہو جائے تو یہ اس کی بربادی کا سبب بن جاتی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ قارون نے دولت اور طاقت کی وجہ سے نصیحتوں کو نظر انداز کیا، سازشیں کیں اور آخر کار اللہ کی گرفت سے ذلیل اور رسوا ہو گیا۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی اور ایمان نے اللہ کی مدد سے اسے ہر سازش سے محفوظ رکھا۔ یہ قصہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل کامیابی دنیاوی دولت میں نہیں، بلکہ ایمان، نیک اعمال اور اللہ کی رضا حاصل کرنے میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دولت، علم اور طاقت کو نیکی کے کاموں میں استعمال کریں، غرور سے بچیں اور اللہ کے شکر گزار بنیں۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں قارون کے انجام سے سبق سکھائے اور ہمیں شکر گزار، عاجز اور نیک اعمال کرنے والا بنائے، تاکہ ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔